बच्चों, उत्तराखंड आयुष काउंसिल 2024 की रजिस्ट्रेशन अभी कुछ ही देर पहले से स्टार्ट हुई है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि उत्तराखंड के जितने भी स्टूडेंट हैं यानी कि नीट से संबंधित उनको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, यानी जब वो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस समय क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, और काउंसलिंग कराने के बाद जब उनको सीट अलॉट हो जाएगा और वो कॉलेज पे रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है, क्योंकि वहां सारा डॉक्यूमेंट्स जमा होगा आपके कॉलेज पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं उत्तराखंड की डॉक्यूमेंट्स फॉर आयुष काउंसलिंग। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग में सुन ही चुके होंगे कि उत्तराखंड का आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है और सुमन मैम ने इसकी जितनी डेट्स यानी कि जो शेड्यूल था उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी है। अभी कुछ ही देर पहले वीडियो पड़ा है, आपको एक वीडियो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप यहां से शेड्यूल देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन कब से कब तक चलेगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, आप उसकी चॉइस फिलिंग कब तक कर सकते हो और रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज पे कब जा सकते हो। सब सारी बातों का विवरण उन्होंने उस वीडियो में दिया है, तो आप ये देख सकते हो। इसका लिंक वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप वहां के थ्रू देखिए और पूरी डेट्स की जानकारी ले लीजिए। खैर, हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स पर। हाँ, एक बात आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास कोई स्पेशल सर्टिफिकेट है, जैसे एनसीसी का है या आपके पास एक्स सर्विसमैन का है, पीडब्ल्यूडी का है, एंटी रैगिंग एफिडेविट है, तो ये सब आप जो मतलब क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट है वो आप जरूर ले लीजिएगा। इसको मैं सारे सर्टिफिकेट मतलब एक एक करके बताने के पहले इसलिए बता दिया क्योंकि ये सर्टिफिकेट सभी बच्चों के पास नहीं होगा। हर बच्चा एनसीसी नहीं ज्वाइन किया होगा या हर बच्चे के पास एक्स सर्विसमैन, क्योंकि सबके पापा मिलिट्री में या फौज में नहीं होंगे, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आपके पास ऐसा कोई स्पेशल सर्टिफिकेट है तो आप इसे ले लीजिएगा। खैर, अब हम रजिस्ट्रेशन में और मतलब रिपोर्टिंग में क्या क्या लगेगा उसको मैं आपको एक एक करके बारी बारी बताऊंगा। सबसे पहले मैं अगर रजिस्ट्रेशन में बात कर दूं तो रजिस्ट्रेशन में आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, ना कि ऑफलाइन होगा। जैसे आपको वो फिल करना होगा या अपलोड करना होगा, जैसे 10th और 12th के मार्कशीट है, उसके जो नंबर्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के जो भी सब्जेक्ट्स आप लिए हो तो आपको फिल करना होगा, डोमिसाइल हो अपलोड करना होगा। खैर, अभी मैं एक एक करके बताता हूं। और रिपोर्टिंग के दौरान आपका जो मतलब क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स है वो कम से कम 18 डॉक्यूमेंट्स लगेगा। वो 18 डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है कॉलेज पे। तो जब आप कॉलेज पे लेके जाओगे तो वो कॉलेज पे जमा हो जाएगा, और साथ साथ आपका 2 फोटोकॉपी भी आपको लेके जाना है, और सभी फोटोकॉपी पे सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी कि आपका सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। और आपका जो ओरिजिनल वाला मतलब क्या बोलते कॉपी है वो जमा हो जाएगा, साथ साथ एक फोटोकॉपी भी जमा हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। खैर, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में, उसके बाद रिपोर्टिंग में एक एक करके जानते हैं। तो रजिस्ट्रेशन में तो आइए बात करते हैं जब काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन होगा तो उस समय क्या क्या जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th और क्लास 12th की जो मार्कशीट है उसमें जो आपके मार्क्स हैं वो मार्क्स आपको फिल करना पड़ेगा। क्योंकि मतलब जैसे मान लो फिजिक्स में आपने कितना नंबर पाया, आपने केमिस्ट्री में कितना नंबर पाया, जो भी आप सब्जेक्ट लिए हो, आपने बायो में कितना नंबर पाया, मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको फिल करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन में। अच्छा, दूसरी बात यह है कि क्लास 10th और 12th के जब आप मतलब नंबर फिल कर दोगे तो आपको अपने जो नीट की रोल नंबर है वो नीट की रोल नंबर भी आपको फिल करना पड़ेगा। तीसरा, डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये आयुष काउंसलिंग चल रहा है वो भी स्टेट वाइज चल रहा है, तो मतलब निवास प्रमाण पत्र बहुत मायने रखेगा। तो आपको मतलब क्या बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको यह भी अपलोड करना पड़ेगा कि आप ओबीसी एनसीएल हो कि ईडब्ल्यूएस हो, जनरल का तो ऐसे लगता नहीं है, एससी हो एसटी हो, तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सीट ऐसी होती है जो उनके मतलब क्या बोलते हैं कास्ट के बेसिस पे मिलती है, ठीक है ना। तो जो कास्ट बेसिस पे मिलती है वो जान लो, मतलब उसमें के लिए तो बहुत ही जरूरी है, आपको उसमें मतलब प्रायोरिटी मिलेगा, आपको सीट मतलब क्या बोलते हैं कम मार्क्स पे भी आपको मिलने के चांसेस हैं, जैसे एससी हो एसटी हो। तो जब तक ये नहीं पता रहेगा कि आप किस कास्ट के हो तो कैसे वो मतलब वो जानेगा। नहीं तो अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करोगे तो आपको जनरल कंसीडर करेगा, और जनरल का कट ऑफ बहुत हाई जाता है, तो कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, जिससे आपका ही फायदा होगा। अगर आप एससी एसटी ओबीसी हो तो जनरल की अपेक्षा आपका फायदा ही है, क्योंकि जनरल का सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है। इसके अलावा आपको अपना सिग्नेचर और आपको अपना फोटो भी अपलोड करना होगा, तो इतनी सारी चीजें अपलोड करना होगा। खैर, जब आप मतलब पोर्टल ओपन करोगे, अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे, अपना मतलब क्या बोलते हैं पासवर्ड डाल के सब लॉगिन वगैरह करोगे, तो उसके सामने ऑटोमेटिक बहुत सारे बॉक्स बने होंगे जिसमें वो लिखा दिखेगा कि नेम, फादर नेम, फलाना ढिमकवा ढिमका, जो दिखेगा आप स्वयं पढ़ लोगे और आप उसमें फिल करोगे। तो उस समय ज्यादा दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि वो आपके सामने रहेगा कि आपको क्या क्या मतलब अपलोड करना है और क्या फिल करना है, क्योंकि वो आपकी
स्क्रीन पे दिखेगा, आपके सामने दिखेगा। अगर आप खुद कर रहे होंगे तब भी कोई बात नहीं, या हो सकता है आप अपने किसी आसपास के साइबर कैफे वाले से करा रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या की बात वहां होगी जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाओगे। उस दौरान आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स को एकदम मतलब पहले से ही बनवा के रख लेना है और तैयार रखना है। तो वो डॉक्यूमेंट्स एक एक करके हम जानते हैं जब आप रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज पे जाओगे। और मैंने पहले ही बता दिया कि आप ओरिजिनल तो ले ही जाओगे, साथ साथ उसके दो दो फोटोकॉपी आप लेके जाओगे। मतलब हर जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे उनका एक ओरिजिनल और दो फोटोकॉपी। खैर अगर आप 3 फोटोकॉपी करा लोगे तो आपके लिए फायदा होगा। हो सकता है कहीं एक आध फोटोकॉपी आपसे फट जाए या मतलब खो जाए, तो आप कम से कम 3 फोटोकॉपी करा लेना। और सेल्फ अटेस्टेड यानी कि आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो एक एक करके चलो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको क्लास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात आपका क्लास 12th का मार्कशीट होना चाहिए, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका माइग्रेशन होना चाहिए, आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपका पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये 6 चीज मैंने अभी स्टार्टिंग में बता दिया। ये आपको जितने भी मैंने बताया ये आप जहां से क्लास 12th पास आउट किए हो वहां से मिलेगा। हो सकता है आप क्लास 10th उस जगह ना पढ़े हो जहां आप क्लास 12th की पढ़ाई की हो, तो क्लास 10th की मार्कशीट को अगर निकाल दो तो बाकी जो 5 बचे यानी कि मार्कशीट, आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट और पासिंग सर्टिफिकेट, ये पांचों आप क्लास 12th जहां से पास आउट किए हो वहां से मिलेगा। तो ये टोटल मतलब 6 हो गए, क्योंकि क्लास 10th का भी तो मार्कशीट आपको लेके जाना है, तो 6 हो गए। इसके बाद आपको नीट स्कोर कार्ड, यानी कि जो आपने नीट का एग्जाम दिया तो आपका जो स्कोर कार्ड आया था वो आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद उसको मतलब उसका प्रिंट निकलवा लेना है, पूरा रंगीन प्रिंट, मतलब कलरफुल प्रिंट, और साथ साथ उसका फोटो कॉपी भी कर लेना। तो 7वां आपको नीट स्कोर कार्ड। उसके बाद 8वां आपको एडमिट कार्ड, जो आपका नीट का एडमिट कार्ड था वो भी आपको लेके जाना है। 9वां के जगह पे बात करूं तो डोमिसाइल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि आयुष काउंसिल चल रहा है, वो भी स्टेट आयुष काउंसिल चल रहा है, तो निवास प्रमाण पत्र। 10वां के जगह अगर बात करूं तो कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र, जिसको आप कैटेगरी सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हो, ठीक है ना, जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि इसी बेसिस पे आपको प्रायोरिटी मिलेगा। आप आरक्षण का शब्द नाम तो सुने ही होंगे कि अगर आप एससी हो, एसटी हो, तो आपको प्रायोरिटी मिलेगा कि आपको कॉलेज बहुत अच्छा मिल जाएगा और बहुत कम नंबर पे ही मिल जाएगा। 11वें नंबर पे अगर हम बात करें तो आपको आधार कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड भी लेके जाना, उसकी फोटो कॉपी भी लेके जाना है। 12वें नंबर पे बात करूं तो आपको कम से कम 6 फोटो अपना लेके जाना है, और ध्यान रहे फोटो आपको वही लेके जाना है जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए थे। तो एप्लीकेशन फॉर्म में जो फोटो लगाए थे आपको वही लेके जाना है। अगर वो फोटो नहीं है, मान लीजिए किसी कारणवश वो गायब हो गया, तो आप उससे मिलता जुलता फोटो आप बनवा लें, ठीक है ना। जैसे आप वही शर्ट पहन लें, या अगर आप लेडीज हो तो जो भी आप कपड़ा पहने हो, ठीक है ना, आप वही कपड़ा पहनो और अपना लुक्स वगैरह वैसा ही रख लो, ठीक है ना। तो उस टाइप का आप फोटो जरूर बनवा लीजिए, उससे मिलता जुलता। ये 12वां नंबर पे था। 13वें नंबर की अगर हम बात करें, सीट अलॉटमेंट लेटर का भी आपको मतलब क्या बोलते हैं, ओरिजिनल प्रिंट आउट निकलवा लेना है और उसका फोटो कॉपी भी करवा लेना। सीट अलॉटमेंट लेटर मतलब जब आप काउंसलिंग कराओगे तो काउंसलिंग के बाद जब आपको सीट अलॉट होगा तो वो आपका जो अकाउंट है, आपका मतलब जो आप जब आईडी पासवर्ड अपना डालोगे तो आपके अकाउंट पे सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, तो वो भी आपका प्रिंट आउट आपको निकलवा लेना है। 14वें नंबर पे बात करें तो गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है? जैसे मान लीजिए आप क्लास 12th पास आउट किए और उसके तुरंत बाद आप नीट का एग्जाम नहीं दिए हो, 1 साल 2 साल या 3 साल का किसी कारणवश आपने गैप कर रखा है, ठीक है ना, तो गैप कर रखा, तो आपको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हो सकता है आप तैयारी करने चले गए, या आपका हो सकता है उस बीच में 12 के बाद आपका तबियत खराब हो गया हो, या आप कोई कोर्स करने लगे हो, बीएससी वगैरह करने लगे हो, तो गैप सर्टिफिकेट की जरूरत है। अगर गैप सर्टिफिकेट के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आपको स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रहा होगा जिसको मैंने पूरी की पूरी उसमें विवरण दिया है, यानी कि एक्सप्लेनेशन पूरा बताया है कि गैप सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, वो आपके तहसील से बनता है, कैसे बनेगा, पूरी प्रोसीजर मैंने इसमें बताया है। तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, इसका भी लिंक मैं वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहीं बात करें अगर हम नेक्स्ट, तो हमारा लगेगा मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि क्योंकि मतलब जैसे आप एडमिशन करा रहे हो तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई बीमारी है, तो ये सब सारी चीजें चेकआउट किया जाता है, तो इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है। अगर हम नेक्स्ट बात, आयुष रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उस समय जो फॉर्म होगा ना, वो फॉर्म का आपको प्रिंट आउट करके निकलवा लेना है, ठीक है ना। तो आप आयुष रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी लेके जाना है। और अगर इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो सिक्योरिटी मनी पेमेंट प्रिंट आउट, जो आपने सिक्योरिटी मनी जमा किया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के दौरान जो अगर आप गवर्नमेंट ले रहे हो तो आपका सिक्योरिटी मनी लगेगा, अगर आप प्राइवेट ले रहे हो तो आपको ज्यादा सिक्योरिटी मनी लगता है, तो आप जो सिक्योरिटी मनी दे रहे हो उसका भी प्रिंट आउट लेके आपको निकलवा लेना है, मतलब रख लेना है। और उसका प्रिंट आउट तो रखना ही रखना है, और साथ साथ मैं हमेशा बोल रहा हूं कि सभी का कम से कम 2
फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए। और अगर हम लास्ट बोले खैर इसकी काफी जरूरत नहीं है, इसका जरूरत तो स्कॉलरशिप में लगेगा, तो आपका इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है ना, आय प्रमाण पत्र आपका लगेगा। तो ये मैंने जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स बताएं, ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखिए। शायद 16-17 हो गए होंगे, मतलब आपको नंबरिंग दिख भी रहा होगा, ठीक है, 17-18 हो गए होंगे लगभग, ठीक है ना। तो ये 17-18 जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है आप पूरा तैयार रखिए। ऐसा ना हो कि रिपोर्टिंग के लिए जाना है और इनमें से कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास है ही नहीं, अब आप जाके तहसील पे बनवाने जा रहे हो या अपने स्कूल पे जाके, क्या बोलते हैं, मतलब क्लास 12th वाले स्कूल पे आप जाके बनवा रहे हो, तो आप लापरवाही मत करिए। ये आपके भविष्य की बात है। आपने नीट की परीक्षा दिया था, कितनी मेहनत से दिया था, कितनी मेहनत से आपने प्रिपरेशन किया था, उसके बाद फिर आप इस मुकाम तक पहुंचे हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट्स की वजह से आप इसमें छड़ जाओ बेटा। तो मैं आपको पहले से अगवा कर रहा हूं, पहले से सतर्क कर रहा हूं। तो प्लीज आप अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, कि नहीं है तो आप बनवा लीजिए। इसमें से मैं आपको ये भी बता दूं तो कि आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है और आपके पास जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 के मतलब बाद का होना चाहिए, पहले का नहीं होना चाहिए। बहुत पुराना नहीं कि आप कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट 3 साल पुराना रखे हो तो आप उसको लगा रहे हो। 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखना। तो आपको पूरी बात समझ में आ गया होगा कि जब आप काउंसलिंग कराओगे तो काउंसलिंग के दौरान आपको जितने भी ये फॉर्म है मतलब वो आपको मतलब अपलोड करना पड़ेगा या नंबरिंग फिल करना पड़ेगा। वो जब आप पोर्टल खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा, बॉक्स आपको दिखेगा कि क्या क्या फिल करना पड़ेगा। लेकिन रिपोर्टिंग के दौरान आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन ले जाके जमा करना होगा और वहां जमा भी हो जाएगा, उसका वेरिफिकेशन भी होगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आ गया। प्रेफरेंस लिस्ट पर अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो कि आप जब चॉइस फिलिंग करोगे तो किस हिसाब से आप प्रेफरेंस पे कौन सी कॉलेज रखोगे, किसको पहले आपको रखना सही होगा, किसको सेकंड पे रखना सही होगा, किसको थर्ड पे सही रखना होगा। तो अगर प्रेफरेंस लिस्ट पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो। इस पर मैं या सुमन मैम, हम दोनों में से जिसके पास भी समय होगा हम लोग वीडियो बना देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझ में आ गया होगा और आप शायद बनवा के रख भी लेंगे, आप लापरवाही नहीं करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।